तो अभी हम एंसेंट इंडिया की कुछ प्रमुख किताबों के नाम और उनके लेखकों के बारे में पढ़ लेते हैं जो रिपीटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि हिस्टोरिकल किताब हेरोडोटस ने लिखी है, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री को भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की किताब है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखी है। कालिदास की लिखी हुई किताबों में मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम जिसमें कार्तिकेय की जन्म की कथा है, मालविकाग्निमित्रम इसमें मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। अग्निमित्र विदिशा मतलब मध्य प्रदेश की विदिशा के शुंग डायनेस्टी के किंग थे और उनकी और मालविका की प्रेम कहानी है। विक्रमो उर्वशी कालिदास की रचना है और ऋतुसंहार भी कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरित्र एडवेंचर ऑफ 10 किंग्स डांडी स्वामी की रचना है। ये दरबारी कवि थे पल्लव नरेश नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय वही थे जिन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और दूसरा प्रमुख जो निर्माण कार्य था वो महाबलीपुरम के शोर मंदिर जो है उनका कराया था नरसिम्हा वर्मन सेकंड, पल्लव राजा थे। महाबलीश्वरपुरम यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पंच सिद्धांत वारामिहिर की रचना है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष और सौदर आनंद भी अश्वघोष ने लिखी है। गौड़ावाहो ये वाकपति की रचना है। गौड़ावाहो सिमिलर वैसी ही किताब है जैसे कल्हण की राजतरंगिणी। भाषा प्राकृत भाषा में लिखी गई है गौड़ावाहो। और ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कोड कवि थे, वाकपति। और राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। ये कश्मीर के राजाओं की लीनियज के बारे में बताती है। किराता अर्जुनियम भारव की रचना है। इसमें अर्जुन और शिव के युद्ध के बारे में किराता अर्जुनियम में बात की जाती है। और जो किरात जनजाति है ये उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि की है। नाट्य शास्त्र को उत्तरी भारत के क्लासिकल म्यूजिक की बाइबल कहा जाता है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष ने लिखा है और नैषधीय चरित्र में नल दमयंती की कहानी है। वारामिहिर की 3 प्रमुख किताबें हैं पंच सिद्धांत, वृहद जातक और वृहद संहिता। वृहद संहिता गुप्त काल में लिखी गई एक एनसाइक्लोपीडियटिक वर्क है। दशावतार चरित्र क्षेमेश्वर की रचना है। विक्रम देव चरित्र बिल्हन या विल्हण ने लिखी। हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख किताबें लिखी जिसमें नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रत्नावली को कवितावली से कंफ्यूज नहीं करना है। कवितावली तुलसीदास ने लिखा है और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्ना या रत्नावली था, जबकि रचना हर्षवर्धन की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है और दाय भाग जिमूत वाहन की रचना है। ये दोनों के दोनों हिंदू कोड बिल जो हिंदू कानून है उनका एक तरीके से बेसिस होते हैं। मिताक्षर याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, उसकी व्याख्या करती है। और दाय भाग जो थी वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दाय भाग में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि मिताक्षर की प्रैक्टिस पूरे भारतवर्ष में होती थी। भास्कराचार्य 12th सेंचुरी की बात हो रही है। इन्होंने एक किताब है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि किताब क्या है? ये कई सारी पुस्तकों का एक संग्रह है जिसमें लीलावती, बीजगणित, गणित अध्याय और गोलाध्याय है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लीलावती क्या है? तो लीलावती एक मैथ से रिलेटेड पुस्तक है जिसकी भास्कराचार्य ने रचना की है और बीजगणित की भी भास्कराचार्य। कई बार ये पूछा जाता है कि बृहदत्रयी क्या है? इन 3 पुस्तकों को बृहदत्रयी के नाम से जाना जाता है।
जिसमें किराता अर्जुनीय भारव की रचना, शिशुपाल वध माघ की रचना, नैषधीय चरित श्रीहर्ष, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें नल और दमयंती की कहानी है। भवभूति, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्जन के दरबारी कवि थे, इन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र लिखा है। उत्तर रामचरित्र तुलसीदास ने नहीं लिखा है। उत्तर रामचरित्र भवभूति की रचना है। मिलिंद पन्हों या मिलिंद के प्रश्न, ये मिलिंद और नागसेन के बीच हुए डायलॉग संवाद की एक किताब है। इसको बुद्धिस्ट एक प्रमुख रचना माना जाता है। पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और उसके रचनाकार अश्वघोष हैं। एक प्रमुख पुस्तक है गीत गोविंद, इसकी रचना जयदेव ने की है। गीत गोविंद की ओरिजिनल प्रति, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, आज भी उड़ीसा के स्टेट म्यूजियम में रखी है। और ये जब रचना हुई उस समय जो किंग थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। इनका पैट्रोनेज मिला था। संस्कृत में लिखी गई है। गीत गोविंद, गोविंद के लिए जो गीत गाए गए, जो गोपियों ने गाए, उसका वर्णन इसमें है। गीत गोविंद की रचनाओं का, इन गीतों का ओडिसी म्यूजिक और ओडिसी डांस के साथ जगन्नाथ टेम्पल में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। गीत गोविंद के गीत गाए जाते हैं, ओडिसी डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये जगन्नाथ टेम्पल में ऐसा होता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा आचार्य की है। अगली पुस्तक का नाम है मत्त विलास प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है कॉमेडी या सटायर, जिसको व्यंग्य कहते हैं। तो ये सटायर है किस चीज पे? ये सटायर है जो रिलीजियस सेक्ट थे उस समय, कपालिक, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी लोग थे, उनके ऊपर एक पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन, और ये कॉमेडी सटायर है रिलीजियस सेक्ट पे। हस्तिमाल एक जैन कन्नड़ कवि थे, दिगंबर संप्रदाय से आते थे, 10th सेंचुरी की बात है। और इनकी लिखी हुई रचना जिन प्रबंध और हस्तिमाल महाकाव्य है। भास की पुस्तक का नाम स्वप्न वास दत्तम है। भास कालिदास से पहले के कवि हैं, उनसे पहले इनका जन्म हुआ। पंच सिद्धांत वारामिहिर की रचना है। यहाँ पर कुछ कवि लिखे हैं और किस राजा के ये दरबारी कवि थे, इधर राजाओं के नाम लिखे हैं। जैसे कालिदास चंद्रगुप्त के समय थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय थे, बाण भट्ट जिन्होंने कादंबरी की रचना की, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, समकालीन थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। चरक एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, और कनिष्क के दरबार। अयार दानिश ये पंचतंत्र पे लिखी हुई किताब है, अबुल फजल ने इसको लिखा है। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है। रागमाल पुंडरीक विठल ने लिखा। राग कौमुदी श्रीकंठ और राग बोध सोमनाथ की रचना। चतुर्दांडी प्रकाशिका वेंकट रमन की रचना है। आगे कुछ दर्शनों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे षट दर्शन की बात होती है। षट दर्शन में पहला है सांख्य, सबसे पुराना दर्शन भी है। ये कपिल मुनि की प्रवर्तक रहे हैं इसके। और इसी सांख्य को अलार कलाम ने सीखा। और अलार कलाम कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग पतंजलि की रचना है। न्याय दर्शन अच्छपाद गौतम का है। कई बार गौतम लिखते हैं लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए अच्छपाद गौतम कहा जाता है। वैशेषिक कणाद की रचना है। कणाद ने ही पार्टिकल थ्योरी दी है, कण के बारे में बताया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी की रचना है, ऋषि जैमिनी। उत्तर मीमांसा या वेदांत व्यास, जिनको बादरायण भी कहते हैं, उनकी रचना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने
कुछ पुस्तकों और दर्शनों के बारे में पढ़ा। एक थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे दिया है, जिसमें नास्तिक दर्शन 3 थे। नास्तिक का अर्थ ये था, ये लोग वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। तो इनमें 3 प्रमुख हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति को माना जाता है। ये भोगवाद पर आधारित है और इसके मूल ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रथम थे, वो तो ऋषभ देव थे, और जो आखिरी तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ये अनेकांतवाद पे विश्वास करता है और स्यादवाद पे विश्वास करता है। कर्म सिद्धांत को ये मान्यता देता है। इनके प्रमुख साहित्य आगम साहित्य है। बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, इनकी जो फिलॉसफी है उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब हर एक घटना किसी चीज से डिपेंडेंट होती है। अगर कोई घटना डी हो रही है तो वो सी पे आधारित है, और सी बी पे, और बी ए पे। अनात्मा, अनात्मा पे मतलब आत्मा पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म पे इनका विश्वास है। क्षणिकवाद को मान्यता देते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। धन्यवाद।